सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हाल ही में आपने देखा कि अपोजिशन ने, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, उन्होंने कहा कि जो माहौल पैदा हुआ उसमें वो रियासत के साथ खड़े रहे, लेकिन अब जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो भी तस्लीम किए जाने चाहिए। आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं सर कि अब मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, भारत के साथ जो हमारा तनाज़ा चल रहा था और अल्लाह के फजल से जो हम जंग जीते अपने मुसल्लह फ़ौज के जो है वो अपने जो है बहादुरी के साथ और उनके अच्छे हिकमत अमली पे जी। उस वक्त आपने देखा कि जो पीटीआई के ट्रोलर्स थे वो किस तरीके से अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे थे। उसको भी छोड़ें, आज जो है हम जंग जीत चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में यौम तशक्कुर मनाया है। मुझे बताएं कि क्या अपनी फ़ौज के साथ यकजहती के लिए हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कोई एक रैली निकाली उनके हक़ में? ये और बात है कि आप बोलें कि जी हमने एक शोहदा के कब्रों पे जाकर हमने उस शोहदा के मोनूमेंट में जाके हमने फूल, वो जो ऑफिशियल एंगेजमेंट थी वो की। क्या यकजहती के लिए पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में कहीं पे रैली निकाली? यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने निकाली, चीज़ें नहीं हुई। तो सबको पता था कि वो क्या रोल प्ले कर रही है, क्या रोल नहीं प्ले कर रहे। तो अभी आप जाके जो है वो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार अदा करना चाहते हैं, वो तो नहीं होगा। मुल्क ने भी देखा और कौम ने भी देखा कि आपका क्या किरदार रहा इस पूरे सीनियरों में। ये तो ऐसा वाला माहौल था जिसमें ये कह रहे थे कि पहले उन्होंने कहा था कि हमें अमेरिका ने जो है वो निकाला है और हम सलूट नोट करते हैं। फिर इलेक्शन आया तो कहते हैं ट्रम्प के लिए दुआ करें कि ट्रम्प जीत जाए तो इमरान खान को रिहा करेगा, और इमरान खान जब रिहा होगा, खुदा न खास्ता हुकूमत में आएगा तो अमेरिका से आपको आज़ादी दिलाएगा। तो ये वाला काम उन्होंने किया है इस जंग में भी। तो सबके सामने कि उनका जो रोल था वो सबके सामने है। नहीं, लेकिन गवर्नर साहब, आप समझते हैं कि अब जो सूरत हाल है, जो यकजहती के हवाले से बात हो रही थी, इसी सिलसिले को आगे लेकर जाना चाहिए या पीटीआई के साथ जो है वो बैठना चाहिए, कोई बातचीत जो है वो करनी पड़ेगी? कोई इतना ज़रूरी बात नहीं है कि उनके साथ बैठे बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। उनके न होते हुए भी हमने एक जो है वो अपनी जंग जीते हैं। उनके न होते हुए हमने इकोनॉमी को ठीक किया, मुल्क को एक जो है वो एक अच्छे ट्रैक पे इकोनॉमी का हमने इसको अच्छे ट्रैक पे चढ़ाया है। ऐसा ज़रूरत नहीं। अभी जब हर उस पर अगर ये बात करें, नेशनल सिक्योरिटी में कहें कि अगर इमरान खान पे रोल पे नहीं आया या उसको प्रोडक्शन तो उसको हो नहीं सकते, उसको न लाया गया तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते। और इमरान खान अगर हो तो जंग ऐसे होती। तो जब वो खुद वज़ीर आज़म थे और जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स थी और इंडिया के साथ हमारा तनाज़ा था, तो उस वक्त उन्होंने क्या रोल प्ले किया? क्या वो किसी मीटिंग में खुद मौजूद थे? क्या उस वक्त की अपोजिशन पीपल्स पार्टी ने कहा था कि जरदारी साहब जब आएंगे पे रोल उस पर अपना उस वक्त वो एमएनए थे कि स्पीकर जो है प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करे और उसको लाए, फिर हम मीटिंग में आएंगे? या पीएमएलएन ने ये कहा था कि हमारी ड्रान आएंगे तो हम मीटिंग में आएंगे? हम तो ये नहीं कहा था। तो अब ये रोना मगरमच्छ के आंसू न बहाएं। और हमेशा इन्होंने एनआरओ मांगा है, एनआरओ की ख्वाहिश रखते हैं, एनआरओ उनको मिलना नहीं है। बाकी मुल्क की बेहतरी के लिए अगर वो काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल हुकूमत उनको डेफिनेटली उनको एंगेज करेगी। तो आप समझते हैं कि पीटीआई के बगैर भी जो मुल्की मामलात हैं या सियासी मामलात हैं वो आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, पीटीआई के बगैर मुल्क के मामलात भी ठीक से हो सकते हैं, सियासत भी ठीक हो सकती है। वो चाहते हैं कि शायद उनकी वजह से मुल्क चल रहा है, उनकी वजह से सियासत हो रही है, तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। लेकिन गवर्नर साहब, एक ये भी बताइएगा कि बतौर गवर्नर आप समझते हैं कि ये जो बीच में कुछ चीज़ें सामने आई कि किसी अस्करी अहदेदार ने खान साहब के साथ अडियाला जेल में मुलाकात की है, क्या खान साहब के साथ कोई बात हो रही है, किसी की मुलाकात हुई है अडियाला में? देखिए, नारो तो वो बहुत पहले दिन से मांग रहे थे कि हमें नारो चाहिए। अब वो अपने पार्टी के लोगों को एंगेज करने के लिए कभी कहते थे कि जी ऐसे होगा तो फिर ये होगा, फिर ट्रम्प आएगा तो हमें आज़ादी मिल जाएगी, फिर ये बात होगी, फिर हम अभी हमारे साथ ये बातचीत हो रही है, हमारे बैकडोर जो है राब्ते हो रहे हैं, फलां चीज़ हो रही है। तो अपने पार्टी के लोगों को एंगेज रखने के लिए, उनको अपने साथ रखने के लिए ये बातें बार बार ये फैलाते हैं कि जी हमारे ये तो कहते हैं हमने बातचीत भी नहीं करनी और हम ये नहीं करनी, तो फिर अब क्यों बैकडोर बातचीत कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल अगर ऐसी बात है, मैं नहीं समझ ऐसी कोई बात है और इनको कोई एंगेज कर रहे हैं इसमें। लेकिन गवर्नर साहब, हाल ही में आपने देखा कि इवन DGISPR ने भी ये कहा था कि अगर माफ़ी मांगेंगे तो ही बातचीत हो सकती है या मामलात आगे बढ़ सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के बाद भी आप समझते हैं कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माफ़ी मांगनी पड़ेगी तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे? अब आप समझते हैं कि नहीं, बातचीत हो सकती है, मामलात को आगे लेकर जा सकता है? देखें, जो इनके करतूत थे और 9 मई जो इन्होंने किया था, ये तो कुछ मामूली बात तो नहीं है ना। GHQ पे हमला, कोर कमांडर हाउस पे हमला, रेडियो स्टेशन पे हमला, किले और जो है वो छावनियों पे हमला,
उसके बाद आप देखें कि जिस तरीके से आपने हमारे शोहदा के जो मोनूमेंट्स हैं, हाँ। यादगारें, उनको जिसकी बेहरमती की, उसके बाद भी आप कहते हैं आपने कोई अच्छे करतूत किए हैं। डेफिनेटली इनको कौम से, उन शोहदा के वारिसों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो ये तो पहले से ये तो मानते नहीं थे कि हमने किया है। अब कहते हैं मान हम गैर मुसल्लत थे, ये था वो था, लेकिन ये चीज़ इन्होंने की है, ये नाकाबिले माफ़ी हैं। अगर आप आज उनको माफ़ी देंगे तो कल कोई और खुदा न खास्ता खड़ा होगा और इससे बड़ा ब्लंडर करेगा और बोलेगा इनको तो आपने माफ़ी दी, हम भी माफ़ी मांग लेते हैं। तो आप इतने करतूत करने के बाद माफ़ी मांगेंगे तो फिर आप तो रस्सा दे रहे हैं लोगों को कि आप ऐसे करतूत करें, बाद में कहने सॉरी और हमसे गलती होगी और फिर आप आगे चलते रहें। हाँ, लेकिन गवर्नर साहब इस वक्त अगर आप देखें, अब आप 9 मई का जैसे आपने जिक्र किया, तो एक तासुर तो ये भी है ना कि 9 मई पर 10 मई जो है वो भारी पड़ गया है। हमने खुद देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा उनके कुछ हमने बयानात देखे कि अब मामलात को आगे लेकर जाना चाहिए। तो आप समझते हैं कि वाकई 9 मई पर 10 मई जो है वो भारी पड़ गया है? मैं मानता हूँ कि 9 मई की निस्बत 10 मई तो बहुत ही दुनिया को हमने दिखाया। हमारे जो ये हमारे PTI के 2 सवाल करते थे कि जी आप डिफेंस बजट इतना क्यों दे रहे हैं, डिफेंस में जो है फ़ौजों ने क्या किया है, उन्होंने तो अपना जो है वो खाता साफ कर दिया। आपके जो सर फ़ख्र से बुलंद किए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आज ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं, आज वो अपना सर फ़ख्र से बुलंद करके हर जगह घूम सकते हैं कि उस इंडिया जिसका बड़ा तकब्बुर था, उनके जो रिज़र्व थे, पता नहीं अरबों डॉलर्स हमारे उन्होंने रिज़र्व थे, वो अपने फ़ौज पे बड़ा नाज करते थे, अपनी टेक्नोलॉजी बड़ा नाज करते थे। उनका गरूर मिट्टी में मिला दिया पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की बरी और बहरी जो है फ़ौज ने। तो वो चीज़ें जो हैं वो तो 10 मई का तो कंपटीशन ही नहीं है। अब 9 मई से तो 10 मई बिल्कुल भारी हो गया। हमें आगे बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन इनको अपने करतूत ठीक करने होंगे। जिनके जो करतूत हैं अगर वो ऐसे ही रहेंगे तो बिल्कुल कोई ज़ीरो टॉलरेंस है। करतूत ठीक करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि करतूत ऐसे ठीक हो सकते हैं। नहीं, लेकिन फिर गवर्नर साहब आपकी तजवीज़ क्या है? आप अभी भी समझते हैं कि PTI को माफ़ी ही मांगनी पड़ेगी तो ही मामला आगे बढ़ सकते हैं? देखें, माफ़ी तो हो, लेकिन उसके बाद ये कि इन्होंने अभी तक अगर इतना पूरे अरसे में आप मुझे बताएं कि इन्होंने कहीं पे ये साबित करने की कोशिश की है, ये इन्होंने दिखाया है कि हमसे ये गलतियाँ हुई हैं, ये चीज़ें हुई और हम उस पर जो है आगे चलेंगे? नहीं, ये हमेशा इन्होंने रियासत के ख़िलाफ़, इन्होंने हमेशा फ़ौज के ख़िलाफ़, इन्होंने हमेशा, चलो हम सियासतदान हम तो एक दूसरे से लगे रहते हैं, इन्होंने हमेशा हर फोरम पे कोशिश की है। चाहे अगर हमारा IMF के साथ बातचीत हो, इन्होंने कोशिश की पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, हमारा अपने किसी दोस्त मुल्क के साथ बातचीत हो, इनकी कोशिश रही कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। ये कहते हैं कि सिर्फ हम होंगे तो पाकिस्तान हो, हम ना हो तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी ना हो। तो इस पे तो हम काम नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नर साहब फिर ये जो एक तासुर है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक नैरेटिव बनाया था, ये भारत के साथ जंग के बाद PTI का वो नैरेटिव जो है वो भी ख़त्म हो गया और अब इस वक्त जो लोग हैं वो हुकूमत के साथ भी खड़े हैं, इदारों के साथ भी खड़े हैं। आप समझते हैं कि वाकई जो PTI का नैरेटिव था उसको नुकसान पहुँचा है, वो नैरेटिव कमज़ोर हुआ है? देखिए, बिल्कुल जो उन्होंने नैरेटिव बनाया था फ़ौज के ख़िलाफ़, वो सबके सामने कि पूरी 25 करोड़ अवाम, शायद कुछ लोग या लीडरान शायद ना हो, लेकिन जो है पूरी कौम अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी थी। आपने देखा जिस तरीके से फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहे। यौम तशक्कर पे जिस तरीके से पाकिस्तान में जश्न मनाए गए, हर तबके फ़िक्र के लोगों ने जश्न मनाया। इनका करतूत तो आपके सामने थे। इनके जो ट्रोलर्स, इनके जो लोग बैरून मुल्क मौजूद थे, जो यहाँ पर CM हाउस में जो है अगर रियासत के ख़िलाफ़ चीज़ें हो रही हों और उन्होंने यहाँ पर पनाह ली हो और वो बैठे हुए हों, ये काम कर रहे हों, तो ये तो वो वाली बात है कि मतलब है कि चीज़ें कर रहे हैं और जब ये चीज़ होगी कहते हैं हम आपके साथ हैं। वो जो कहते हैं ना, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होते हैं, उधर भी हो जाते हैं, इधर भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं चल सकती ऐसे। गवर्नर साहब, ये CM हाउस का आपने जिक्र किया, CM हाउस में क्या चल रहा है? देखिए, इनकी जो ट्रोलिंग और ये चीज़ें जो सोशल मीडिया पे हमारे, चलो हुकूमत के ख़िलाफ़ तो हम कह लो ठीक है, वो हमारे सियासी मुखालिफ होंगे। आप अपनी रियासत के ख़िलाफ़, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस किस्म के आप जो हैं वो ट्वीट्स करते हैं, जिस तरीके से आप चीज़ें चलाते हैं, ऐसे लोग हैं कि जो मतलब है वो कर रहे होते हैं, वो किधर बैठे होते हैं। आज सारे भगोड़े जो हैं उन्होंने CM हाउस में पनाह ली हुई है। कोई आप किसी भगोड़े को आपने कहीं देखा है? वो सारे इधर ही बैठ के जो है वो उन्होंने पनाह ली और हमारी रियासत के ख़िलाफ़, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ चीज़ें कर रहे होते हैं, ट्वीटें कर रहे होते हैं या सोशल मीडिया चला रहे होते हैं। तो ये तो टॉलरेबल नहीं है। आप कहते हैं कि ये भी हम करेंगे और हमें जो है NRO भी दें और हमें बिठाएं भी सही और चीज़ें ठीक भी हों, तो ऐसी चीज़ें नहीं चल सकती। आप अपने पहले करतूत, अपने रवैये ठीक करें, उसके बाद चीज़ें होंगी। तो आप समझते हैं कि इदारों के ख़िलाफ़ या रियासत के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है वो CM हाउस से चल रही है? बिल्कुल चल रही है, कैसे नहीं है, किसको नहीं पता।
जो है यहाँ पर जो लोग हैं उनकी कनेक्टिविटी क्या उन लोगों के साथ नहीं है जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और हमारे ख़िलाफ़ जो है हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ हमारी रियासत के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं? तो कौन लोग थे? इनके ही जो है ना चाचे मामे थे जो आज इन्हीं के कहने पे और इन्हीं के उसके ऊपर जो है वो वहाँ पर भी बैठे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं। कोई हमारे तो नहीं है ना, इन्हीं के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो इनको सपोर्ट हासिल है जो ये काम कर रहे हैं। सपोर्ट हासिल ना होती तो कम से कम ये काम ना कर रहे होते। लेकिन गवर्नर साहब, ये जो बीच में बातें चल रही थी राब्तों के हवाले से, जैसे मैंने शुरू में भी एक सवाल रखा है, हमने शुरू में एक जिक्र किया कि खान साहब के साथ किसी ने मुलाकात की है। आपको इन मुलाकातों की तो चलें आपने एक बार अपना जवाब दे दिया, लेकिन आपको लगता है कुछ नज़र आ रहा है कि पीटीआई को आने वाले दिनों में कोई रिलीफ मिलेगा, या खान साहब को आप अडयाला से बाहर आते हुए देख रहे हैं? आपका तज्जिया क्या है सर? मुझे ऐसा सच कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा। खान साहब जो उन्हें करतूत किए हैं उनकी सज़ा भुगतेंगे, उसके बाद शायद वो बाहर आएँ। तो मुझे तो ऐसे मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे वो बाहर आएंगे। और वैसे जो है वो चीज़ जो है, हाँ वो अपने जो पीटीआई के हमारे जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, बार बार जो है वो इंगेज करना चाहते ताकि लोग इनकी पार्टी के लोग मायूस ना हो, क्योंकि अभी जो उनको मायूसी इस जंग में हुई है तो समझ रहे हैं कि शायद लोग इनका साथ छोड़ दें, क्योंकि इनका जो रवैया रहा है, इनका जो किरदार रहा है इस जंग में, तो उसकी वजह से शायद उनको लोगों को समझ आ गई है कि ये कोई मुहिब वतन जमात नहीं है, ये सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद है। लेकिन गवर्नर साहब, ये जो बीच में एक तासुर दिया जा रहा था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके राब्ते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, कि एक इस तरह का तासुर था। अभी भी आप समझते हैं कि गंडापुर साहब जो हैं उनकी कोई बात हो रही है, या किसी मरहले पर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, कोई बातचीत चल रही है? वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। और मैं पहले भी कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि आपको जब पीटीआई को पता चलेगा कि हमारे अंदर मीर जाफर और मीर सादिक कौन है तो सही पता। आप मुझे बताएं कि जो इमरान खान हमें भाषण देता था अपने जो है वो करप्शन से पाकिस्तान और इंसाफ की जमात और मेरी हुकूमत में कोई अगर ऐसा हुआ, किसी पे इल्ज़ाम हुआ तो फारिग हो जाएगा। आज सिर्फ एक ज़िले कोहिस्तान में 50 अरब का स्कैंडल है जिसपे इन्होंने, हम कहते थे पकौड़े वाला और समोसे वाला, अभी हमें पता चला ये उस वक्त ये काम कर रहे थे खुद ही। एक डंपर ड्राइवर को भी 4.5 अरब और 4 अरब रिलीज़ हुए हैं। और सिर्फ एक इस पे नहीं है, सोलर पैनल का एक जो स्कैंडल है जिसमें 19 अरब रुपए खाना चाहते थे, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी उनको रोका है। PC1 तैयार नहीं कहते, टेंडर लगा दें। आज 16 अरब का एक और इनका स्कैंडल आया हुआ है। अपने जो है टीचर्स के एग्ज़ाम में इनके वज़रा के घर टीचर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको नकल दे रहे हैं ताकि टीचर भर्ती हों और हमारे गलत टीचर भर्ती हों, नकल से पास हों ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो। इस किस्म के जो है इनके स्कैंडल्स आ रहे हैं। कभी गंदम बेच रहे हैं, कभी ठेके बेच रहे हैं, कभी कमीशनें खा रहे हैं, कभी नौकरियां बेच रहे हैं। तो इनका तो एजेंडा है। आज इमरान खान की वो पॉलिसी किधर गई है? या तो अली बाबा 40 चोर की हुकूमत है इस सूबे में, ऐसे दोनों हाथों से इस सूबे को लूट रहे हैं। ये तो खुश है कि इमरान खान जेल में हो ताकि हम लूट मार करते रहें और किसी को खबर भी ना हो। तो आज इमरान खान का इंसाफ किधर है? आज तो सूबे के टैक्स पेयर के पैसों को लूटा गया है, उनके हक पे डाके डाले गए हैं। तो किन लोगों को अपने वजारतों से और चीफ मिनिस्टरों से फारिग किया है? आज है ना इमरान खान बताएं हमें कि आपके सूबे की जो लूट मार हो रही है या शायद इनके अडयाला तक पैसे जा रहे होंगे, तो फिर तो खुशी खुशी ये चीज़ें गुजार रहे होंगे।